हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा, तुम में से जिसकी ताकत है वो निकाह करे। हुजूर से पूछा गया, किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए? निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना ये अहम मसला है। जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है, तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो, तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर के रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख करके करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तीसरा मकसद ये होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है, वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखेगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया, जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अनकरीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे 4 इससे 4 उससे 4 कर्जे में ही डूबा, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुसवा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में। हाँ, जिसने अखलाक व किरदार देखा, औरत के अच्छे अखलाक व किरदार, उसकी दीनदारी देखा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। अब इसके साथ प्लस क्या है, नंबर 1 तुमने दीन देखा, अखलाक व किरदार देखा, उसके साथ हुस्न जमाल भी मिल गया तो बोनस है तुम्हारे, साथ में मालदार भी मिली तो भी प्लस पॉइंट है, बड़े खानदान वाली भी मिली तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन नंबर 1 सबसे पहली चीज उसकी दीनदारी। तुम्हारे घर की औरतों को जब भेजो किसी लड़की को देखने के लिए, सिखा करके भेजो, जाते ही ये ना पूछें क्या क्या पकाना आता है, क्या क्या सिलना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है कि नहीं आती है, ये नहीं। सबसे पहला सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ा है, कुरान पाक तजवीद के साथ जानती है, पहला सवाल करो अपनी बहुओं से। उन सासों के लिए मैं कह रहा हूं, कढ़ाई लिखाई और सिलाई ये पूछना बात की बात है, पहली चीज उसका दीन पूछो। और उसके बाद मेरे अजीजों, हम सब के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उस खातून से ये पूछो कि अहले सुन्नत व जमात से क्या ताल्लुक है। औरतों की तरफ से मर्द के घर जाएं तो भी ये सवाल हो, इसलिए कि ये इश्क मुस्तफा की जड़ है, और जहां जड़ खराब हो तो फल नहीं आ सकते। ये सबसे पहला सवाल है कि उसके घर में दीन मुस्तफा कितना है, इश्क मुस्तफा कितना है, ये सबसे पहली चीज। अब याद रखना, जिस खातून को इस सवाल के साथ तुम लाए हो, उसकी जिंदगी पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे करम पर है, फिर औलाद अल्लाह के जिम्मे करम पर है, हुस्न जमाल के साथ अल्लाह तुम्हें बाअखलाक औलाद अता करेगा, बाअखलाक औलाद अता करेगा।
لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا، آج تم نے رواج بنا لیا، لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے لڑکے کی اماں یہی سوال کر رہی ہے، لڑکے کی بہن یہی سوال کر رہی ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے، تجوید کتنا پڑھا ہے، 2-4 گھروں میں یہ ہونے لگ جائے تو دیکھو لڑکیوں کو سب سے پہلے اب قرآن پڑھانا شروع کر دیں۔ کیوں؟ سب کو معلوم ہے نہیں پڑھائیں گے شادی نہیں ہوگی۔ آج یہ ایمبرائڈری کیوں کرا رہی ہیں؟ اس لیے کہ سوال تم پہلے یہی کر رہے ہو، سلائی آتی ہے کہ نہیں؟ سب لڑکیاں سلائی کلاس میں کیوں جا رہی؟ دیکھنے والے آ کر کے یہی پوچھ رہے ہیں سلائی کتنی آتی، پکائی کتنی آتی۔ انڈونیشیا کا ماحول میں نے دیکھا، انڈونیشیا کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں، سب سے زیادہ میرے خیال سے حج پہ آنے والے انڈونیشیا کے لوگ، کیوں جانتے ہیں؟ وہاں جو بھی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا لڑکے کو لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں حج کیا ہے کہ نہیں؟ حج کیا ہے تو باپ اپنی بیٹی دیتا ہے، حاجی کو دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح لڑکا بھی فخر کرتا ہے، میرے تقریباً 100 سے زیادہ انڈونیشی دوست ہوں، سب کی عورتیں حجن ہیں اور وہ خود حاجی ہیں، کہتے ہیں ہمارے شادی سے پہلے حج کرا دیتے ہیں، اس لیے کہ اسی بیس پر شادی ہوتی۔ یہ کتنے اچھی چیز ہے کہ دین کا سوال ہو رہا ہے، دین پوچھا جا رہا ہے۔ ہاں یہ تو تم نے لڑکیوں سے جا کر کے گھروں میں پوچھا کڑھائی آتی ہے، سلائی آتی ہے، پکائی آتی ہے، اور یہی سوال لڑکی کے گھر والے جب لڑکے پر کے پاس آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کون سی آفس میں کام کر رہا ہے، پرماننٹ جاب ہے کہ پرائیویٹ جاب ہے، کیسی جاب ہے، یہ سب سوالات تو ہے ہی، لیکن دھیمے دھیمے پراپرٹی بھی پوچھتے ہیں کہاں کہاں ہے، کتنی جائیداد ہے۔ خود ڈائریکٹ نہ پوچھیں تو کسی سے پوچھوا لیں باپ کی کتنی جائیداد ہے، یہ سوالات ہیں۔ ان بیسس پر، ان بنیادوں پر جب شادیاں ہوں گی تو خرافات نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اسلام کی جو مقدس شادیاں تھیں وہ کس بنیاد پر ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں تمہیں۔ شاہ کرمان بڑے بزرگ ہیں، بڑے صاحب کشف بزرگ کرمان کے، ان کے متعلق یہ روایت ہے، وہ مالدار بھی تھے، اپنے وطن کے سردار بھی تھے۔ ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا ایک نوجوان ہے، سیدھا سادہ ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں لگا ہے، نمازوں میں۔ رات کو دیکھا آپ نے آ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو آبزرو کرتے رہے۔ تیسرے دن آپ نے آ کر اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو، کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا بس یہ جھونپڑی ہے، ایک چھپر ڈال کر کے جھونپڑی رکھا تھا۔ کیا مقصد ہے؟ کہا اللہ کو راضی کرنا ہے، بس اللہ راضی ہو جائے میں اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں۔ شاہ کرمان نے پوچھا تیرے گھر والے شادی وغیرہ؟ کہا نہیں، مجھے کون شادی کر کے دے گا، میں فقیر آدمی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شاہ کرمان کی بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی، ان کے نکاح کے پیغامات شہزادوں سے آئے تھے، آپ نے دیا نہیں تھا بیٹی کو۔ شاہ کرمان نے کہا میری بیٹی ہے، کیا میں تجھ سے نکاح کر دوں؟ اس نے کہا آپ بڑا رسک اٹھا رہے ہو، میرے پاس کیا ہے، میں دن بھر تھوڑی محنت کرتا ہوں، تھوڑا کھانے پینے کا مل جائے اسی پر میں گزارا کرتا ہوں، باقی میں اللہ کے لیے وقت نکال لیتا ہوں، اتنا کماتا ہوں جتنا کھانے کے لیے ہو جاتا ہے بس۔ شاہ کرمان نے کہا میں راضی ہوں۔ اس نے کہا پھر سوچ لیں، آپ میرا گھر دیکھ لیں۔ کہا میں تجھے دیکھ لیا بس کافی، گھر کہاں ہے تیرا؟ وہ نہیں۔ اپنی بیٹی سے جا کر کے کہا ایک حسین شہزادہ میں نے تیرے لیے ڈھونڈ لیا۔ بیٹی بھی ایسی نہیں کہ چنچل ہو، حسن کی پری ہو تو ناٹک اور نخرے آ جائیں، نہ، شاہ کرمان کی بیٹی تھی۔ کہا بابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہو۔ کہاں گھر ہے؟ کہا جھوپڑی میں ہے ایک، بس جو پھڑ لگا کر کے درختوں کے ایک جھوپڑی بنایا ہوا۔ یہ شاہ کرمان کی بیٹی، وقت کے فرما روا وہاں کے سردار اور حاکم کی بیٹی تیار ہے۔ آپ نے ضرور اس نوجوان میں کوئی تقویٰ دیکھا ہوگا۔ کہا ہاں۔ مغرب میں آئے، مسجد میں نکاح ہو گیا، مسجد میں نکاح ہو گیا، اور دولہے سے کہا آجا اپنے گھر، ہمارے گھر کھانا کھا لے، اور اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر چلا۔ نہایت سادگی سے شادی ہوئی، دولہے کی طرف سے کوئی نہیں، مسجد کے جو نمازی تھے وہی آئے، دلہن کے گھر پہنچے، شاہ کرمان کی بیٹی کے ہاں دعوت ہوئی۔ رات کو دلہن کو لے کر یہ آئے جھونپڑی میں، جھونپڑی میں صرف ایک بسترا لگا تھا، پردے کا دروازہ تھا، پردہ گرایا، اور ایک سراہی پانی کی رکھی ہوئی جس میں مٹکا جس کو کہیں آپ، اس پر ایک آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے سوکھی۔ خاتون آئی سب سے پہلے، پوری جھونپڑی کو دیکھتی رہی، اور اس کے بعد پوچھی یہ روٹی کس چیز کی ہے؟ کہا آج کمائی کے لیے نہیں گیا،
आज शादी थी तो आज आधी रोटी खाया हूं, कल के लिए इसको रखा हूं, आधी रोटी बचा कर कल के लिए रखा हूं। वो रोने लगी। खातून कहती मुझे लगता है मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी। वो नौजवान कहता है मुझे मालूम था बड़े घर की औरतें हमारे साथ कैसे रह सकती हैं, तुम बड़े बाप की बेटी हो। वो शहजादी कहने लगी ना, बड़े बाप की बेटी बड़े घर की तमन्ना नहीं कर रही है, मुझे मेरे बाप ने कनाअत और तवक्कुल सिखाया है अल्लाह की जात पर। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा निकाह मेरे बाप ने उस शोहर के साथ किया जो आज खा करके कल के लिए बचा रहा है। क्या तेरा इतना यकीन नहीं जो आज आधी रोटी दे सकता है वो कल भी तेरा रिस्क देगा? तवक्कुल तेरा क्यों नहीं अल्लाह की जात पर कि आज जो तुझे खिलाया वो कल भी खिलाएगा? तूने बचा करके इस तरह रखा तो मुझे एहसास हुआ। मेरे अजीजों, ये है वो इस्लामी शादियां, नौजवान इतना परहेजगार कि आई हुई खातून उससे बड़ी परहेजगार, उससे बड़ी मुतवक्किला, अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाली। यहां सारी चीजें मैंने इसलिए सुनाए नौजवानों, जिंदगी सिर्फ हंसी खुशी खेल कूद पिकनिक सैर सपाटे के नाम नहीं, एक दूसरे की जिंदगियों में उतर जाने का नाम है, एक बहुत ही एतमाद के रिश्ते का नाम है। दोनों के दरमियान इतना एतमाद हो, इतना भरोसा हो। अब शोहर और बीवी का भरोसा, एक और भी बात मैं बताऊं, बीवियां भी सुन रही होंगी, औरतें भी। जो औरत अपने मर्द से मोहब्बत करती है और जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए पैगाम है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारे साथ रहे? यहां हो सकता है आप डर करके बोले या खुशी से बोले, कुछ भी बोलो आप, लेकिन जो मोहब्बत करने वाला वो कहेगा हाँ मुझे तो रहना है। बाकी जिसके लिए आफत है वो तो कुछ भी बोलेगा। औरतें जो मोहब्बत करने वाली, मैं ये कहूंगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शोहर भी हमेशा तुमसे मोहब्बत करे और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो? तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने लिखा है, वो कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में हर औरत चाहती है कि मेरा शोहर छोड़ के कहीं ना जाए, मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत मेरे अलावा किसी और को न देखे। उन दोनों के लिए चाहिए कि कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दोनों की नेकियां आ गई, पास हो गए, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला उन्हें साथ रखेगा। और अगर उसमें से एक बेनमाजी था तो मर्द दोजख में जा रहा होगा, औरत जन्नत में जा रही होगी। औरत बेनमाजी थी, मर्द नमाजी था, मर्द जन्नत में जा रहा होगा, औरत दोजख में जा रही होगी। मैं ये समझता हूं मोहब्बत करने का एक तकाजा ये होनी चाहिए कि जब दुनिया में हम एक दूसरे को छोड़कर रहना पसंद नहीं करते तो एक दूसरे को नेकियों की इतनी तलकीन करो कि कल क़यामत के दिन भी नाम पुकारा जाए तो हमारा दोनों का नाम जन्नत में जाने वालों में हो। मैं भी उसके साथ हूं, वो मेरे साथ हो, ये मोहब्बत है। औरत को चाहिए कि अपने मर्द को नमाजों की तलकीन करे, मर्द को चाहिए कि अपनी औरत को नमाजों की तलकीन करे। ये है इस्लामी जिंदगी जिसमें आप खुशियों की और बहुत सारी मुसर्रतों की बहारें देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी और आपकी अज़दवाजी जिंदगी पर मुझे आज गुफ्तगू करनी थी। जो कुछ भी मैंने कहा है मेरे अजीजों, ये नमूने अमल है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सबके बच्चों के मुस्तकबिल नेक फरमाए। हर आने वाली दुल्हन को मौला ताला आने वाले ये घर वालों के लिए बरकतों और रहमतों का जरिया बनाए और दोनों के घरों में इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बतें नसीब फरमाए। ना चाकी ना इत्तेफाकी तलाक जैसी बहुत सारी नहुसतों से अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इन महाफिल की बरकत से हर एक की जिंदगी खुशहाल फरमाए। जिनकी बीवियां बदकार हो चुकी हो मौला उन्हें सीधे रास्ते पर ला, जिनके शोहर बिगड़ चुके मौला उनको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, जिनके औलाद नाफरमान हो चुके हसनैन करीमैन के सदके मौला उन्हें सालेह बना।